Good morning, everyone. My name is Muhammad Ali Pasha. Today is my first recording of this YouTube channel. Today we are going to discuss about the content, the sentences, which is very important in English language. As all of you are well acquainted with it, the importance of English language is much because it is an international language. So we should be connected with the English grammar and communicative English for improving our language. So first of all, I request all the subscribers, all the audience to be subscribe my channel and hit the bell icon and never miss any of my updates. Thank you very much. Please subscribe it. It will give a motivation for me. So let us begin with the content, the sentences. Sentences is a group of words that makes a complete and meaningful sense. अगर हम इसे हिंदी में समझना चाहें तो जब भी हम जो है अपने आइडियाज है ओपिनियन है जब हम इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो शब्द के समूह के माध्यम से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं व्यक्त करते हैं इसे क्या कहते हैं सेंटेंस कहते हैं और ये जो शब्द समूह हैं एक निश्चित क्रम में अरेंज किए जाते हैं और इनसे पूर्ण और सार्थक अर्थ की अभिव्यक्ति होती है शब्दों के ऐसे समूह को सेंटेंस कहा जाता है जिस तरह मैंने कहा सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है आपको आई अ बॉय एम शी अ गर्ल इज यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसके अंदर हमें कोई मीनिंग नजर नहीं आ रहा इसलिए हम इसे सेंटेंस नहीं कह सकते और अगर हम नीचे के एग्जांपल्स दिए देखते हैं आई एम अ बॉय शी इज अ गर्ल तो यहाँ पर हमको ये नजर आता है कि सेंटेंस इज इन अ प्रॉपर ऑर्डर एंड इट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस तो इसे हम क्या कह सकते हैं शब्द समूह या सेंटेंस कह सकते हैं क्योंकि इट गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस फॉर अस so there are five kinds of sentences which we have to be studied now the first one is the assertive statement or the declarative जब हमें किसी तथ्य को दावे के साथ या दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करने की आवश्यकता होती है या कोई घटनाक्रम को या वस्तु का वर्णन हम करते हैं तो उस वक्त असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है जिसे इंग्लिश की डेफिनेशन इस तरीके से कही गई है कि व्हेन वी नीड टू गिव द फैक्ट्स और टू डिस्क्राइब एंड इवेंट्स एंड थिंग्स whether negative or positive, we use assertive sentences. An assertive sentence makes only a statement, an assertion, and ends with a full stop. ये एक जो कोई भी व्यक्ति को हम वर्णन करते हैं या कोई थिंग को हम वर्णन करते हैं तो उस वक्त जो है असर्टिव डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जैसा फॉर एग्जांपल ही प्लेज क्रिकेट और सेंटेंस के आखिर में जो है फुल स्टॉप दिया जाता है it ends with a full stop. There are various examples are given here, like he plays cricket, she may win the prize, Raj writes a letter, Seema is going to college. और इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है जैसा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट there are various structures later on we will study about it और उसके बाद जो है असर्टिव सेंटेंस के बाद जो है इंटरोगेटिव जिसे हम कहते हैं प्रश्नार्थक जब हमें किसी से कोई प्रश्न करने की आवश्यकता होती है तो हम प्रश्नार्थक वाक्य का प्रयोग करते हैं when we need to ask someone a question we use an interrogative sentence for example do you like tea have you completed homework can you speak English what are you doing where do you live in which college have you studied तो जनरली यस नो टाइप के क्वेश्चन फॉर्म के अंदर भी इसका यूज किया जाता है उसी के साथ साथ WH क्वेश्चंस भी इसमें यूज किए जाते हैं फॉर एग्जांपल हु whom whose what which where when why how इस टाइप के जो है क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं
तो जब भी हम किसी से क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो उस वक्त हम प्रश्नार्थक वाक्य का उपयोग कर सकते हैं. We can use an interrogative sentence when we are asking a question to anyone. Then third kind of sentence, that is an imperative sentence. An imperative sentence. जब हमें कोई आदेश, आग्रह और सलाह या निषेध का भाव व्यक्त करने की आवश्यकता होती है, उस वक्त हम imperative sentence का इस्तेमाल कर सकते हैं. When we need to express some commands, request and advice, we use an imperative sentence. For example, अगर हम ऑफिस में जाना चाहते हैं, may I come in? किसी को अगर कहना चाह रहे कि have a cup of tea please, और किसी को सलाह देना चाह रहे कि help the needy people, बड़ों का आदर कीजिए, रिस्पेक्ट एल्डर, उस वक्त जो है हम इम्परेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके बाद जो है नेक्स्ट वन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हिंदी में उद्गारवाचक वाक्य भी कहा जाता है. When we need to express some strong and sudden feeling of surprise, sorrow, joy, anger, regret, contempt, and hatred, we use an exclamatory sentence. तो इस उद्गारवाचक वाक्य को जब हम प्रयोग करते हैं तो इसके अंदर आश्चर्य, दुख, हर्ष, क्रोध, पश्चाताप, घृणा, दुश्मनी इत्यादि का भाव जो है व्यक्त होता है, इसलिए इसे कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हुर्रा वी वोन द मैच, और जब हमें आनंद होता है, खुशी होती है, खुशी का इजहार करते हैं, उस वक्त जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है. उसी के साथ किसी को अगर किसी का डेथ हो गया या कोई अगर दुख बात पेश आई, सैडनेस या सॉरोनेस है, तो उस वक्त हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अलास इट इज डेथ. और सडन स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग ऑफ सरप्राइज है, हाउ ब्यूटीफुल दिस गार्डन इज. इस तरीके से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके बाद है एक ऑब्जेक्टिव सेंटेंस. When we need to express a wish, prayer, or curse to someone, we use an objective sentence. जब हम किसी व्यक्ति के प्रति शुभकामना, दुआ या प्रार्थना या अभिशाप व्यक्त करने की आवश्यकता होती है, उस वक्त हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं. किसी को अगर दुआ देना है या किसी को बददुआ देना है या किसी को अगर खुशी का इजहार करना है, विश करना है, उस वक्त हम जो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं. जैसा फॉर एग्जांपल, मे यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू बी इन ट्रबल. So these are the five kinds of sentences which we have studied now. First one is an assertive, declarative, or statement. Second one is an interrogative sentence. Third one is an imperative sentence. Fourth one as an exclamatory sentence. And fifth as an objective sentence. So I hope all of you understood it very well. Thank you very much for listening me. And please subscribe the channel and share it with your friends. Definitely it will give a motivation for me and inspiration from your side towards me. So thank you very much for all of you. Please subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.